बिस्मिल्लाह करते हैं जी हम। मैंने लास्ट टाइम आपको आई लेफ्ट यू विद अ फ्यू क्वेश्चंस टू डिलिबरेट ओवर कि इस पर थोड़ा-सा काम करें और देखें कि क्या आपको महसूस होता है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आज इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन आपको इनवाइट भी करूँगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट, इफ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशंस, आप शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। लास्ट टाइम दिस इज़ वेयर वी लेफ्ट कि हमने जो काम किया है, जो रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दिए थे और यहाँ से आगे हम चल रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। हम एक्शन स्टेप्स कुछ डिटरमिन करेंगे। दिस इज़ द आइडिया टुडे कि हम ये देखें क्या करना है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर इमोशंस। हमें जनरली इसके बारे में एक जनरल एटीट्यूड ये बना लें बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ कि ज़िंदगी में जब भी आप महसूस करते हैं कि आपकी इमोशंस कुछ डिस्टर्ब कर रही हैं या यू फील अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिचुएशन, आपके अंदर सेरेनिटी नहीं है, आपके अंदर मामलात को अभी देखने का लेट्स से कोई खौफ पैदा हो गया है या कोई परेशानी है, तो इस चीज़ के बारे में अगर आपकी अवेयरनेस पैदा हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये जो अवेयरनेस है, ये आपके अपने मामलात को दुरुस्त करने में बड़ी मददगार हो सकती है। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ मुझे इस फ़ील्ड को मैंने सीखा था इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो हमारे टीचर्स भी बहुत इसको रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए इमोशनल लॉग बनाएँ। मैं आपके साथ एक छोटा-सा ये शेयर कर रहा हूँ जी। देयर इज़ दिस वंडरफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसको कहते हैं दिस इज़ नोन एज़ द प्लूचिक व्हील। दिस इज़ द प्लूचिक व्हील ऑफ इमोशन। हमारी आम तौर पर इमोशनल वोकैब्युलरी बहुत लिमिटेड होती है। हम मिसाल के तौर पर परेशानी बोल देंगे, परेशानी जो है उसका कई मतलब होते हैं। ठीक है, हम एंग्जायटी बोल देंगे, हम गुस्सा बोल देंगे जब फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है तो वी कैन कॉल इट एंगर समटाइम्स। तो ये एक अच्छा व्हील है, अगर आपको ये मिले दिस इज़ ईज़िली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये इसमें प्लूचिक ने अब ये समझाया हुआ है कि इमोशंस क्या हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें फ़ायदा देंगी आपको। हम इसको बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे व्हेन वी आर स्टडीइंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी के लिए आप सिर्फ़ इतना समझ लें कि ये आपकी थोड़ी-सी इमोशनल वोकैब्युलरी को बेहतर करेगा। इन इमोशंस के बारे में जो इन्होंने लिखी हुई हैं, इनके बारे में मैं तफ़सील से आपके साथ शेयर भी करूँगा, लेकिन फॉर नाउ 2 काम आप कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि ये थोड़ी-सी वोकैब्युलरी बढ़ाएगा, दूसरा इन इमोशंस को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें। यानी ट्राई टू फाइंड आउट कि इन इमोशंस का मतलब क्या होता है? ये क्यों पैदा हो जाती हैं? दीज़ आर नेचुरल, ऑल दीज़ इमोशंस आर नेचुरल एज़ वी ऑल नो। लेकिन इसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि इनको इग्नोर किया जाए। हम इनको साइड पे रखना चाहते हैं, बट दीज़ इमोशंस आर गिविंग अस सम मैसेजेस। तो जो मैसेज है वो कई दफ़ा अगर हम उसको ठीक तरह से ले लें तो वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव आवर रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशंस। अपनी जो सिचुएशंस को हम जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उसमें हम बेहतरी पैदा कर सकते हैं। अ, इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आपने ये करनी है कि व्हेनेवर एनी टाइम यू नोटिस नेगेटिविटी, तो आपने कुछ स्टेप्स लेने हैं। जी, मैं वो स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि एक नोटपैड लें और उस नोटपैड के ऊपर मैं लेट मी एक बड़ा सर्कल बनाना है आपने। मैं इसको कोशिश करता हूँ ये जस्ट टू शो यू। अ, हम इसको यहाँ पे बना भी लेते हैं। आपने करना ये है जी कि एक बड़ा सर्कल बना लें और इस सर्कल के अंदर ये लिख लें दैट व्हाट एम आई वरीड अबाउट। वरीज़ को लिख लें। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट माय हैंडराइटिंग इज़ लाइक अ डॉक्टर, सो प्लीज़ आई होप यू विल बी एबल टू मेक दिस आउट। ये अपनी वरीज़ को अच्छी तरह से लिख लें कि क्या-क्या है, इस वक़्त मैं किन-किन चीज़ों पे परेशान हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आप इसको आगे लेके चलते हैं और ये देखें कि फिर इसी के अंदर आपने एक स्मॉलर सर्कल बनाना है। इसी सर्कल के अंदर वी विल मेक अ स्मॉलर सर्कल जिसके अंदर हम ये लिख लेंगे कि हमारी व्हाट कैन आई डू अबाउट देम? व्हाट आर यू इन अ पोज़ीशन टू डू अबाउट देम? ये
इस तरह की चीज़ बन जाएगी। इसमें आपने डिटेल्स लिखनी है सारी, ठीक है? एक-एक करके अपनी वरीज़ लिखें, एक-एक करके वो स्टेप्स लिखें जो आप ले सकते हैं। दीज़ स्टेप्स कैन इंक्लूड टॉकिंग टू समबडी, डूइंग समथिंग, मेबी रीडिंग समथिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप क्या कर सकते हैं इस वक़्त जो कुछ भी परेशानी है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज़ द स्टेप दैट यू विल बी टेकिंग नाउ। वी विल बी मेकिंग अ स्मॉलर सर्कल, उसके अंदर जो बड़ा सर्कल बनाया है उसके अंदर, एंड नोट डाउन ऑल द स्टेप्स यू कैन टेक टू मेक द प्रॉब्लम स्लाइटली मोर बेयरेबल। अभी सिर्फ इतना करना है। अभी आपने अपना फ़ोकस देखिए, व्हाट वी हैव डन इज़ कि अपना फ़ोकस जो है उसको मेन वरीज़ से उठाकर तो इस जगह पर लेके आने की तरबियत है ये कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। मैं किसी से बात कर सकता हूँ, किसी से कोई मशवरा ले सकता हूँ, किसी से कोई हेल्प ले सकता हूँ। कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? व्हाटएवर यू कैन डू, जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन। अगर आपको ये लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, तब भी नोट डाउन कर लें कि ये मैं कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। और यहाँ से बात आगे चलेगी। यानी सबसे पहली चीज़ ये कि आपने वो बड़ा सर्कल बना लिया, दूसरी चीज़ ये कि आपने उसमें एक छोटा सर्कल बना लिया एंड यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज़ थिंग्स। इसके बाद आपने ये करना है दैट यू विल स्टार्ट डूइंग दीज़ थिंग्स वन बाय वन। डोंट हेजिटेट। असल में वही बात है, हेजिटेशन किधर से पैदा होगी? कि अगर मैं ये करूँगा तो कुछ नहीं होगा। दिस इज़ योर कंसर्न। आप अगर कंसर्न में फँस गए तो फिर से वापस लेकर आएँ अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंट्रोल में। और फिर आखिरी चीज़ इस मामले में ये करनी है कि आपने पॉज़िटिवली एक्सेप्ट कर लेना है उन चीज़ों को कि जो आप नहीं बदल सकते। पॉज़िटिवली एक्सेप्ट करने का मतलब है कि कोई वावेला नहीं करना, कोई शोर नहीं मचाना, कोई कंप्लेंट नहीं करनी। आपने सिर्फ़ इतना करना है कि ये देखें कि मैं इस सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं जो मैं ठीक हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं ठीक हो सकती हैं। जो नहीं ठीक हो सकती हैं उनको मुझे एक्सेप्ट करना है। ये जब हम कर लेते हैं तो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्स इन द लॉन्गर रन, ठीक है जी, इन द लॉन्गर रन दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो होता ये है कि हम व्हाट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज अ पॉजिटिव फोकस मैग्निफाइज द सर्कल ऑफ कंट्रोल। ये आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल जो है इसको अफेक्ट करती है ये सारी चीज जो है। ये मैं इसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका फोकस जो है, इफ यू आर लिविंग इन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल, तो ये जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग और आपके कंसर्न्स में से बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको ये खुद हैंडल कर सकेगा। दिस इज़ व्हाट हैपन, दिस नेचुरली हैपन। आपको इस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आज जिस सर्कल ऑफ कंट्रोल पे आप बैठे हैं, अगर आप उसमें उसके अंदर रहना शुरू कर दें, उसके ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दें, तो इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। और इसकी एक दूसरी भी सूरत बन जाती है। वो सूरत ये होती है कि अगर आपका फ़ोकस जो है वो अपने कंसर्न्स के ऊपर है, तो फिर वो सर्कल ऑफ कंसर्न जो है, वो एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगा और वो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल को बहुत ही छोटा कर देगा। जो आज है उससे भी छोटा कर देगा। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज लेसन फॉर लाइफ। अगर आप देखें तो ये असल में क्या हो रहा है हमारी, अगर मैं इसके ऊपर ज़ाहिर है मैं इसको कनेक्ट करूँ जब आपसे, तो बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि हमारी कन्वर्सेशंस जो हैं जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व्ड हैं, वो किन चीज़ों के ऊपर हमारा फ़ोकस लेके जा रही हैं। इज़ इट योर सर्कल ऑफ कंट्रोल? इज़ इट योर सर्कल ऑफ कंसर्न? ये जवाब आपने अपने अंदर ढूँढना है। जब भी किसी कन्वर्सेशन में, चाहे वो अपने साथ आप मुलव्विस हैं उस कन्वर्सेशन में या दूसरों के साथ मुलव्विस हैं, जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो असल में वो जो आपका सर्कल है वो एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके देर पा असरात निकलने हैं। मैं जस्ट टू यू नो वाइंड अप, मैं एक चीज आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि दिस अ ब्यूटीफुल सेइंग व्हिच आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड ऑलवेज। वो ये है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। दिस इज नोन एज द सेरेनिटी प्रेयर। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. मेरी जिंदगी में बहुत सारे हालात ऐसे पेश आ जाने हैं कि जिनको मैं नहीं बदल सकता। मैं उनके बारे में जितना मर्जी फ्रेट करता रहूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बदल सकता हूं।
उनके बारे में मुझे करेज भी चाहिए। देखिए, ये 4 चीज़ों की दुआ है और ये चारों बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक है सेरेनिटी, अपने हालात पे सीरीन रहना, अपने हालात पे हर वक़्त कंप्लेंट ना करते रहना, वावेला ना करते रहना, हर जिससे मिले उससे बस ये एक ही बात है कि भाई ये भी खराब है और ये भी खराब है और ये भी खराब है। शुक्रगुज़ारी के साथ ज़िंदगी गुज़ारना, ये जो शुक्रगुज़ारी है, ग्रैटिट्यूड है, इसके नतीजे में आपके अंदर सेरेनिटी पैदा होती है। वो सेरेनिटी की प्रेयर है, ये वो एक्सेप्टेंस की प्रेयर है कि जो मैं बदल नहीं सकता उसके मेरे दिल में उसके लिए एक्सेप्टेंस पैदा हो जाए। तीसरा ये करेज की प्रेयर है कि जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ उसमें मेरा मुझे ये हौसला मिल जाए कि मैं वो बदल सकूँ। ये आम तौर पे मेरे अपने अंदर भी होती हैं और मेरे कंट्रोल के सर्कल में होती हैं। एंड द विज़डम टू नो द डिफरेंस। मैं 10,000 कोशिशें कर लूँ, किसी चीज़ को बदलने की जिस पर मेरा इख्तियार नहीं है, वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं कितना ही परेशान हो जाऊँ इस बात पे कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई विल हैव टू सी कि हाउ कैन आई चेंज मायसेल्फ। मैं क्या बदल सकता हूँ कि जिसके नतीजे में वो मेरी बात सुनने पर आमादा हों।